नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेज पर। जैसा कि आज हम आप लोगों के समक्ष यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 परीक्षा को ध्यान में रखकर सेट नंबर 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का अपार स्नेह हमें मिल रहा है, वीडियो की वॉचिंग हो रही है और ये उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपकी सीरीज़ का नाम अचूकवार सीरीज है, रोज़ बताया ही जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका आता है ये प्रश्न, जैसे मैंने एक आपको गृह कार्य दिया था, इसका उत्तर आप लोग दिए नहीं हैं, लास्ट में मैं बताऊंगा। आ जाता है आपका ये प्रश्न गद्यांश वाला, और ध्यान से पढ़िएगा ये लिखा क्या गया है। इसी को पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। लिखा गया है निम्नलिखित अनुच्छेदों को, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह गद्यांश यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 16/10/2022 और की फर्स्ट पाली का पूछा गया प्रश्न है। मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। फिर आगे लिखा गया है कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उस्कावे पर लिए गए ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। फिर आगे की लाइन देखिएगा, स्कूल कॉलेजों या पास पड़ोस में गलत संगति के दोस्तों के साथ ही गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों के सेवन की ओर अपने आप कदम बढ़ जाते हैं। यहाँ तक ये आपकी बातें पूरी हुई। फिर आगे देखिएगा, इतनी बातें पढ़ने के बाद आपको ये लग गया होगा कि बातें दो तरफ ज़्यादा हैं। एक तो युवा पीढ़ी से संबंधित बातें की जा रही हैं और दूसरी बातें हैं मादक पदार्थों से संबंधित बातें की जा रही हैं। और मादक पदार्थों के संबंध में ये बातें की जा रही हैं कि उनका जो सेवन करते हैं। फिर आगे हमें गौर करना है, पहले उन्हें मादक पदार्थ फ्री में उपलब्ध कराकर इसका लती बनाया जाता है। लती बनाया जाता है, इसका आशय ये है कि वो वही करने के लिए हमेशा आतुर हो जाते हैं। फिर आगे है, और फिर लती बनने पर इसके लिए चोरी से लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। अब जब नशे के लत में सब लती हो जाते हैं तो वे तमाम प्रकार के अपराध वगैरह करने लगते हैं। फिर आगे लिखा गया है, माँ बाप द्वारा दिए गए जेब खर्च कम पड़ने लगता है। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयाँ किसका कारण बनती हैं? HIV का कारण भी बनती हैं, जो अंततः एड्स का रूप धारण कर लेती हैं। ये देखिएगा, ये भैया बीमारी का नाम है। फिर आगे देखिएगा, कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों से नशे की आदत सीखते हैं। उन्हें लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं वह ठीक है और फिर वे भी घर में ही चोरी आरंभ कर देते हैं। चिकित्सीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। फिर आगे लिखा गया, यौन पागल तथा सुप्तावस्था में हो जाता है। ये ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। यहाँ तक पहुँच गए। अब मादक पदार्थों के प्रयोग से अपराध की भी बातों पर जोर दिया जाने लगा। 2-3 बातें हम पकड़ कर चलेंगे, एक तो मादक पदार्थ और दूसरा युवा पीढ़ी से संबंधित बातें, तीसरी अपराध के तरफ अग्रसर होना। 3 बातें हमें यहाँ तक मिल गई हैं। फिर आगे लिखा गया, ऐसे युवा उच्च श्रृंखल, हिंसक, अनुशासनहीन, झगड़ालू,
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है, नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। यहाँ तक लिखा गया भैया, मौत का शिकार हो जाता है। फिर आगे देखिएगा, लिखा गया है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग के इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। फिर आगे है, कॉलेज ही नहीं स्कूल तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। भारत के कई राज्यों में गांजा एवं अफीम की खेती होती है और हेरोइन आदि का व्यापार खुले आम चल रहा है। कहा जा रही है हमारी युवा पीढ़ी। अब देखिएगा, ये बातें हम इतना पूरा पढ़ चुके। पूरा पढ़ने से हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पर 2-3 बातों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। पूरा पढ़ने से आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ने से ये बातें लगी कि मादक पदार्थ, उसका सेवन कर रही युवा पीढ़ी और मिल रहा अपराध को बढ़ावा, 3 ही बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए आगे इस पंक्ति के अनुसार उत्तर देने के लिए। और उत्तर देते वक्त ये बात जरूर ध्यान में होना चाहिए, जो बातें पंक्ति में बोली गई उसी के अनुसार हमें उत्तर देना है, इससे आगे हमें कतई नहीं बढ़ना। आपका पहला प्रश्न आ जाता है, लिखा क्या गया है, देखो लिखा गया है और आप पढ़ते हुए चलिएगा। प्रश्न में लिखा गया है आपके, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता। भैया 4 विकल्प आपके समक्ष रखे गए, बस एक ही बात ध्यान में रखकर उत्तर देना। इन चारों में से जो बात आपकी पंक्ति में नहीं कही गई है वो बिल्कुल इसका उत्तर नहीं होगी वह पंक्ति, और जो बातें कही जाने के बावजूद जो सटीक बातें उस पर फिट बैठेंगी वही उत्तर देना है। पहला विकल्प है आपका, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। क्या ऐसी कोई बात आपकी पंक्ति में कही गई? नहीं कही गई कि यदा कदा पान सुपारी का सेवन। फिर आगे चलते हैं, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, ये आपका दूसरा विकल्प हो जाता है। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता। फिर आगे चौथा विकल्प है नशा करने वाले साथियों की संगति। अब यहाँ पे ये बातें बतानी है जो इसका उचित कारण नहीं है। कारण है वो तो है ये है, जो उचित कारण नहीं होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। आप लोगों के उत्तर का हमें इंतजार है। अगर नहीं बता पाओगे, जो भी बताओगे उसके आगे हम तो उत्तर बताएंगे ही। तो यहाँ पे भैया देखें, नहीं, ये परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, ये तो बातें आपकी पंक्ति में कही गई। फिर स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, ये भी बातें कही गई। फिर नशा करने वाले साथियों की संगत, ये भी बातें तो आपकी पंक्ति में कही गई। बस इकलौती बात आपकी नहीं कही गई है, वह बात कौन सी है? यही है कि यदा कदा पान सुपारी का सेवन। सरलता से आपका उत्तर आपको मिल चुका है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से फिर कहते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो लगातार आप, जब तक ये अचूक वार सीरीज पूरी नहीं हो जाती, आप इसे छोड़कर मत जाइएगा। साथ ही एक बात बताना चाहूँगा, अगर और बेहतर हिंदी पढ़नी नहीं, हिंदी अगर सीखनी है तो सुबह 7 बजे यूपीएसआई की बेहतरीन बैच चल रही है, जिसमें आपको हिंदी के साथ जीएस भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, मैथ की
भी बेहतरीन क्लास चल रही है और रीजनिंग की भी क्लास चल रही है। अगर मैं बात करूं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात तो अलग है, मैं अपने सब्जेक्ट नहीं जीएस पर अगर जोर दूं तो जीएस पढ़ाया नहीं, वहां पर सिखाया जा रहा है। आप आएंगे 1 2 3 क्लास में एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो यही निवेदन करना चाहूँगा, लक्ष्य क्लासेज की सुबह 7 बजे चलने वाली यूपीपी यूपीएसआई बैच को आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला आपका प्रश्न आ जाता है, ये देखो थोड़ा इसमें प्रश्न का तरीका प्यारे दोस्तों बदला है तो यही बात तो मैं सिखाने आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही दिन बता दिया था मैं हिंदी पढ़ता पढ़ाता नहीं हूँ, हिंदी की मैंने क्या की है, पूजा की है। अगर हिंदी का पुजारी हूँ या हिंदी का प्रेमी हूँ, मर्मज्ञ भी नहीं हूँ ना, अहम ब्रह्मास्मि वाली भी स्थिति नहीं है, तो प्रेमी लोग कैसे होते हैं वैसा ही मैं हूँ। ये देखिएगा हर एक वीडियो में आपको विशेष बातें मिलती हैं सीखने को। ये देखिएगा आपका प्रश्न आ गया भैया, लिखा गया है मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है। अब देखो नए तरीके का प्रश्न है, और नए तरीके का प्रश्न कैसे है, यहाँ पे भैया 1 नंबर पे लिखा गया शारीरिक अक्षमता, फिर उसके बाद पागलपन और सुसुप्ति, फिर लिखा गया HIV और एड्स, फिर लिखा गया मानसिक असंतुलन। ये 4 बातें तो अलग अलग क्रमांकित करके रख दी गई। अब इसके बाद आपका विकल्प बनाया गया, लिखा गया पहला विकल्प है 1 2 3, यानी कि पहला दूसरा तीसरा क्या तीनों सही हैं। फिर उसके बाद दिया गया इनमें से कोई नहीं, यानी कि चारों बातें जो कही गई कोई नहीं सही। फिर उसके बाद दिया गया 2 3 4, यानी कि दूसरा तीसरा और चौथा ये सही है। फिर आगे लिखा गया यह सभी, माने कि इसमें कही गई सारी बातें क्या सही हैं। आप अपना दिमाग लगाइए, शारीरिक अक्षमता की भी तो बात की गई है, पागलपन और सुसुप्ति की भी तो बात की गई है, साफ है आपकी पंक्ति में लिखा है। HIV और एड्स दोनों शब्द हमें मिलते हैं। फिर मानसिक असंतुलन की भी बातें विद्वान ने पंक्ति में की है। इस वजह से आपका उत्तर क्या होगा भैया, आपका उत्तर डी वाला होगा। ये सभी आपके विकल्प सही होंगे, इसमें कुछ सोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, ये तीसरा, ये तो एकदम सरल प्रश्न है, इसमें ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता है ये नहीं है, आप एक झटके में इसका उत्तर दे सकते हो। पढ़िए प्रश्न का उत्तर दीजिए, पढ़िए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपकी बातें आ जाती हैं, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है। अब ऐसे ही इसका उत्तर दे सकते हो, अगर मैं या आप लोग नशे की तरफ अग्रसर होते हैं या नशा करते हैं तो उसमें ज़्यादा दोषी कौन होगा, क्या राज्य पुलिस होगी। अब राज्य पुलिस से क्या मतलब, आप नशा कीजिए चाहे जो करिए, कोई मतलब नहीं। बच्चों के माँ बाप, क्या किसी बच्चे के माँ बाप कहते हैं कि बेटा आप नशा करो। फिर आगे बच्चों के मित्र, यहाँ पे बात आ गई, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, यही तो करते हैं कलाकारियाँ। और राज्य सरकार, चारों विकल्पों में से अब बताइए, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, आप उत्तर दे सकते हो, है क्या, बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे बच्चों के मित्र, क्योंकि सारी अच्छी और बुरी आदतें हम किससे सीखते हैं, मित्रों से ही सीखते हैं। अब नशा वगैरह करना या अच्छे भी काम बुरे भी काम जो भी होते हैं सब मित्रों से ही हम सीखते हैं, कोई माँ बाप वगैरह नहीं बोलते। और बाकी तो ए और डी वाला तो एकदम जड़ से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे के बाद चौथा। अब देखो ये भी आ गया नया प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है कि नहीं, आदत इसकी बड़ी है और पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया भैया, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है। अब देखिए कहा गया भारत के अनेक राज्यों में नशे की लत बढ़ती जा रही है और 4 विकल्प दिए गए, चारों में से आपको सबसे वाजिब कारण, सबसे प्रबल कारण आपको बताना है। तो भैया पहले लिखा गया है
पहला विकल्प देखिएगा, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्या ऐसी बातें हैं? राज्य सरकार के पास पावर नहीं है वो इस पे रोक लगा सके? फिर आगे है, ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज बच्चों के आचरण एवं नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। फिर तीसरा विकल्प है, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अब मजबूत तर्क आप लोग बताइएगा। चौथा विकल्प मैं पढ़ता हूँ, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास स्मैक सप्लाई होती है और पुलिस कुछ नहीं करती, इसी कारण से ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब बताइएगा क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? चारों में से सबसे प्रबल देखिएगा, ये मनोवैज्ञानिकता से परिपूर्ण प्रश्न है। अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाए तो बातें आपकी गलत हो जाएंगी। इसमें क्या होगा भैया, मैं आपको बताऊं, ए वाला विकल्प होगा कैसे कि जो बातें पंक्ति में कही गई। अब यहाँ पे दिया गया था, भारत के अनेक राज्य में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है, माने किस वजह से बढ़ रहा है, इसमें सबसे प्रबल बताना था। तो राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है। वास्तव में समर्थ नहीं है, यानी कि रोक नहीं पा रहे हैं। अब आगे क्या है, और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब उत्पादन होगा तो खपत होगी ही, उत्पादन नहीं होगा तो खपत होगी ही नहीं। तो इस वजह से सबसे प्रबल कारण ए वाला विकल्प आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आ गया, ये भी नए तरीके का प्रश्न है और आप लोग कमेंट में बताइए जो बातें मैं कह रहा हूँ क्या वो बातें सत्य हैं। नए तरीके के प्रश्न आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? दिया गया है भैया, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो अब बताओ, अब मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। अब एक नशेड़ी को आप दिमाग में रखो, उसके बाद आप उत्तर देना। स्वास्थ्य के प्रति सजगता, फिर मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। अब यहाँ पे ए ऑप्शन बना है 1 2 3, बी है यह सभी, सी है 1 3 4 और डी है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कौन सा होगा। तो भैया देखिएगा, सी वाला होगा। इसमें ये अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना ये भी होता है, मानसिक संतुलन खो बैठना ये भी होता है और चोरी करने की आदत। बाकी स्वास्थ्य के प्रति सजगता थोड़ी आती है नशे करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई और आज हमने आप लोगों के लिए कुछ नया किया है। एक ही पैराग्राफ लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए थे, क्योंकि क्या था भैया, पैराग्राफ बड़ा था, पैराग्राफ में क्वेश्चन बड़े थे। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, टाइप कीजिए और बताइए कि प्रश्न आपके अन्य क्लासों से अलग थे कि नहीं थे, कुछ अलग आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा, ये आप उत्तर दीजिए। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपका आ गया और अगले प्रश्न पे आप बताइएगा, बिल्कुल एकाग्रचित होकर बातों को बताने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका आ गया भैया, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब वाक्य शुद्धिकरण तो जरूरी है क्योंकि हर एक सेट में ये प्रश्न आया हुआ है। तब देखिएगा, बालक छत में खेल रहे हैं, तो ये बताओ बालक छत में खेलेंगे। फिर है एक किताब कहानी की दे दीजिए। फिर आगे है आप क्या किताब पढ़ेंगे। फिर आगे है श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। अब चारों में से आप बताइएगा कौन सा होगा। आप लोगों के उत्तर आ रहे हैं, बताइएगा। यहाँ पे श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, चलो ये वाक्य तो सही है। मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ए वाले विकल्प में बालक छत में खेल रहे हैं, इसमें त्रुटि कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर में के स्थान पे त्रुटि है। अब में के स्थान पर होगा क्या, ये बताइए। में के स्थान पर साथियों क्या होगा?
पर होगा और पर होगा, पर से क्या कर दोगे, अगर पर होगा तो आप लिख दोगे क्या, बालक छत पर खेल रहे हैं। आप लिखोगे क्या भैया, हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बालक छत पर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, अगला है एक किताब कहानी की दे दीजिए। कैसा वाक्य होगा, इसमें भी त्रुटि है, इसे शुद्ध कीजिए ना। कहानी की एक किताब दे दीजिए, कहानी की एक किताब दे दीजिए। क्या होगा, कहानी की एक किताब, कहानी की एक किताब दे दीजिए। ये बातें आपकी हो जाएंगी। फिर आप क्या किताब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। क्या आप किताब पढ़ेंगे, ऐसी बातें हो सकती कि नहीं, क्या आप किताब पढ़ेंगे, ये बातें। और यहाँ पे हंसिया जैसा निशान प्रश्नवाचक की पहचान बन जाएगा। चारों के चारों वाक्यों को मैंने, एक तो आपका सही था, तीनों वाक्यों को मैंने शुद्ध कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया 7वें नंबर का प्रश्न। अब यहाँ पे पढ़ के उत्तर आप दीजिएगा। लिखा क्या गया है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि 3 तो शुद्ध होंगे, एक आपका अशुद्ध होगा, वो बताना है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। यह है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। फिर तीसरा है, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये चौथा विकल्प है। तो आपको ढूंढना है अशुद्ध। तो अशुद्ध क्या है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये आपका क्या है भैया, अशुद्ध है। तो यहाँ पे इसको शुद्ध करेंगे, किससे संबंधित अशुद्धता है, क्रमबद्धता संबंधी अशुद्धि है। और अगर शुद्ध करेंगे तो लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे शुद्ध करिएगा, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो पहले बात तो गया नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कर सकते हैं, रात में उसका भी नहीं होगा, क्या होगा, के होगा। यहाँ पे लिखिएगा, देखिएगा, हाँ, रात में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, रात में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा आप इसको सही कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है और 8वें नंबर का प्रश्न आ गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि करने से होता है और ना करने से नहीं होता, लगातार करने से बेहतर होता है। चलिए आगे आ गया आपका प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। सार्थक है ये नहीं ढूंढना, सार्थक नहीं है ये बात ढूंढना है आपको। तो बुरे मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाएगा भाई, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी कहलाएगा। और आगे, आकाश में घूमने वाला क्या आकाशवृत्ति कहलाएगा। फिर आगे है, जिसे करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुष्कर कहेंगे। और छुटकारा दिलाने वाला क्या कहलाएगा, त्राता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्राता कहलाएगा। अब इसमें से आपको गलत ढूंढना था, तो भैया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा, क्योंकि आकाशवृत्ति कहते किसे हैं, अनिश्चित जीविका। किसको कहेंगे भैया, अनिश्चित जो जीविका होती है, अनिश्चित जीविका को जो कमाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, आकाशवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है और 9वें नंबर का प्रश्न है। 9वें नंबर का प्रश्न आपका आ गया, देखिएगा, सुनिएगा। निम्नलिखित में
किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची शब्द हैं? पर्यायवाची का मतलब होता है अन्य नाम। तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया है विद्युत, चंचला और दामिनी। फिर बी वाला विकल्प है चंचला, विभावरी और केकी। फिर आगे है सहचरी, यामिनी और दामिनी। और चौथा विकल्प है दामिनी, चंचला और किशोरी। आपको बताना है कौन सा विकल्प होगा, आप बताइएगा। फिर आगे चलेंगे, जैसे विद्युत, चंचला और दामिनी, ए विकल्प आपका सही होगा। मैं आपको बताऊं चंचला की बात, चंचला लक्ष्मी को भी कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? लक्ष्मी की भी पर्यायवाची होती है। और यहाँ पे विभावरी की अगर बात करें, विभावरी तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारों से भरी रात, तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। आगे, और केकी, केकी ये मोर की पर्यायवाची है। किसकी है भैया? मोर की पर्यायवाची। केकी मोर की पर्यायवाची है। और सहचरी ये सहेली की पर्यायवाची है। किसकी? यहाँ पे लिख देता हूँ, सहेली या सहचरी, सहेली की पर्यायवाची होती है। हाँ, यामिनी, यामिनी भी रात की पर्यायवाची होती है। किसकी? यामिनी रात की पर्यायवाची होती है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, चंचला तो बता दिए। किशोरी किसका? युवती की पर्यायवाची होती है। किसकी? युवती की पर्यायवाची होती है। ये आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर आगे बढ़ते, एक बार देख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े और अगला प्रश्न आपका आ गया। लिखो हो भैया, लिखा क्या गया है? अब हमें कोई बताएगा उन्मीलन का अर्थ क्या होता है। उन्मीलन शब्द का विलोम पूछा गया, लेकिन उन्मीलन का अर्थ क्या होता है ये बताइएगा। क्या इसका विलोम अनुमीलन होगा, या निमीलन होगा, या निर्मीलन होगा, अवमीलन होगा? बताइएगा। तब तक मैं अगर बात करूं उन्मीलन की, भैया ध्यान दीजिएगा, उन्मीलन की अगर बात करूं तो उन्मीलन माने क्या होता है? आंख का खुलना। क्या होता है भैया? आंख का खुलना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उन्मीलन का अर्थ क्या होता है? आंख का खुलना, आंख का खुलना। यह हमारी अखियाँ जब खुलती है तो इसी आंख का खुलना जो होता है वो क्या कहलाता है? उन्मीलन। और इसका विलोम क्या होगा भैया? निमीलन होगा, यानी कि पलक का झपकना या आंख का बंद होना। तो आप कह सकते हो ना, पलक का झपकना, पलक का झपकना, झपकना या आंखों का बंद होना। ये यहाँ पे ना बनाया, हाँ, झपकना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया, ये देखो नए तरीके का प्रश्न यहाँ पे मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ। लिखा गया क्या भैया? उद्यान लिखा गया। और उद्यान का अर्थ क्या होता है? उद्यान यानी कि बगीचा। क्या भैया? बगीचा। उद्यान यानी कि बगीचा। यहाँ पे ये हो जाएगा बगीचा। उद्यान बगीचे को कहेंगे। और उद्यान को तोड़ा कैसे गया भैया? छोटा ऊ, आधा दा, या में हलंत, बड़ा आ, ना में हलंत और आ निकला। ये आपका सही विकल्प सही हो गया, बाकी तीनों इसके गलत हैं। सी वाला आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आता है, ये आ गया, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? यहाँ पे बताइएगा सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। और यहाँ पे अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत भी बातें होंगी। क्या आकर और आकार सही है? आकर माने होता क्या है और आकार माने क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या खान या आकृति इसके सही अर्थ हैं? फिर कुल और कुल, कुल माने वंश और कुल माने क्या? शीतल होता है, ठंडा वाला। फिर निर्जर और निर्झर, निर्जर माने शून्य या निर्झर माने झरना होता है। सर और सर माने अंतर क्या है? बाण, भला आदमी। क्या इन चारों में कौन सा युग्म सही होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा होगा क्या? होगा क्या? अब यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका, ए वाला विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे यही सही है। क्योंकि आकर माने खान होता है और आकार माने आकृति होता है।
कुल माने वंश तो होता है, लेकिन कुल माने ये शीतल शब्द नहीं होगा। क्या होगा, क्या होगा भैया, किनारा होगा। क्या होगा, किनारा होगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, किनारा। अब निर्जर के अर्थ की बात करें, शून्य नहीं होगा, इसका अर्थ देवता होता है, देवता की पर्यायवाची होता है, ये ध्यान दीजिए। और निर्झर माने झरना होगा, झरना का तत्सम भी है निर्झर। और सर माने, इस सर माने बाढ़ तो होगा, लेकिन इस सर माने क्या होगा, तालाब होगा। क्या होगा भैया, तालाब होगा। तालाब को तड़ाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तड़ाग भी कहेंगे। और क्या कहेंगे, पुष्कर भी कहेंगे, पुष्कर भी कहेंगे। और पोखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोखर भी कहते हैं। ये तालाब के अन्य पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, ये लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित बातें हैं। यहाँ पे लिखा क्या गया है, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है। क्या अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। फिर दूसरा विकल्प है, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। आगे है, आगे ठाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। यही विकल्प आपका सही होगा कि जो खाली बनिया होता है, यहाँ पे ठाली नहीं, यहाँ पे खाली होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा भैया, खाली होगा। ठीक है, खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में करे। बेकार आदमी व्यर्थ में काम करता रहता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक सफलता को पा जाना या अचानक कोई दुर्लभ वस्तु पा जाना, इसका अर्थ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, लो साहित्य से है प्रश्न। मेरी कोशिश होती है साहित्य से प्रश्न जरूर रहें। और ये लिखा गया है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। तो बताइएगा भैया, अगर मैं बात करूं नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, तो ये 1893 में। सन भैया कब, सन 1893। सन अगर 1893 की बात है, तो भारतीय युग कब से था, 1868 से 1900 तक था। 1868 से 1900 तक था। तो ये भारतीय युग में इसकी स्थापना हो चुकी थी। बाकी द्विवेदी युग उसके आगे का है, छायावाद भी जयशंकर प्रसाद के समय का है, छायावादोत्तर फिर आगे का है। भारतीय युग में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हो चुकी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा अगला प्रश्न आपका आ गया, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यहाँ पे लिखा गया है, लाल रंग में लिखा गया है, यही है आपका अत्यधिक। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अब बताइएगा इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ए वाला है अत्यधिक, बी लिखा है अत्याधिक, सी है अत्यधिक, और डी वाला विकल्प है अत्याधिक। तो क्या होगा, इसको तो सभी बता दोगे, अत्यधिक। और इसमें कौन सी संधि है, यण संधि भी है, यण संधि है। चलिए ये तो आपके क्वेश्चन हो गए। और आप लोगों के लिए यह गृह कार्य है, गृह कार्य है। इसी के नहीं कि कहा था, ये बोल दे इतनी देर से नहीं तो तुम जौन बात है, कट ये लाइट, कट ये लाइट, लाइट कट तो कहे बोल। चलिए आज के लिए इतना ही बोले, धन्यवाद। हाँ ये बापूरा था।